अगर आप ये मूवी पूरी देखना चाहते हैं तो मेरी राय है कि आप इस मूवी को अकेले ही देखें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डोर को जोर से बजाता है। घर का मालिक बोलता है कि क्यों तशरीफ की बजा रहा है, तो बाहर खड़ा आदमी कहता है कि मेरा पोपट खड़ा नहीं हो रहा। घर का मालिक बोलता है कि रुक, तेरे लिए दवाई लाया। इसका नाम साइलस होता है। साइलस इस आदमी को दवाई देता है। तो ये आदमी कहता है कि क्या ये काम करेगी। साइलस बोलता है कि इसको लेने के बाद तू भूल जाएगा अपने पोपट के बारे में। इस आदमी के बाद दूसरा आदमी आता है। ये साइलस का दोस्त आइवरी होता है। आइवरी इसे बोलता है कि इसे धमाल करने में कमाल करने वाली दवाई चाहिए। साइलस इसे दवाई देता है। आइवरी बोलता है कि तू इतनी दवाइयां कैसे बना लेता है मेरे दोस्त। साइलस इसे दिखाता है कि ये सब दवाइयां गांजे के मुख्तलिफ पौधों से बनाता है और इन्हीं चीजों से साइलस अपना काम चलाता है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। आइवरी बोलता है कि भाई तेरे पास अभी टाइम है, तो कॉलेज जा और असली लैब में काम करके मस्त पैसे छाप। तो साइलस कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आइवरी जाते हुए साइलस को कहता है कि भाई मैं तेरे साथ ही हूँ, भले मैं कल खिड़की से कूद के मर जाऊं या मेरे बालों को आग लग जाए, तब भी मैं तेरे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर साइलस इसे बोलता है कि चल कट ले। अब हम एक और लड़के को देखते हैं। इसकी माँ इसे कहती है कि हराम के मेले ये क्या है, तो जमाल बोलता है कि ये लैंप का स्टैंड है, मगर इसकी माँ इसे मारती है और कहती है तुझे एंट्रेंस एग्जाम देकर अगले 4 साल पढ़ाई करनी होगी और बेटा ये गांजा फूकना बंद कर दो, इससे जिंदगी और इज्जत दोनों छोटी हो जाती है। दोबारा से हम आइवरी को देखते हैं। इसकी जीएफ इसे मिलने आती है, मगर इसकी गंदी शक्ल देखकर ये बोलती है कि ये क्या रायता खिलाया है तूने, और इसे 2-3 गालियां देकर चले जाती है। तो आइवरी इसे कहता है कि तू भी नाजायज लॉलीपॉप है, निकल जा यहाँ से। आइवरी टीवी देखने लगता है, मगर स्मोकिंग करते हुए आइवरी सो जाता है और सिगार से इसके बाल जलने लगते हैं। इस तरह आइवरी के बालों में आग लग जाती है और ये खिड़की से कूदकर कट लेता है। साइलस के पास आइवरी की अस्थियां होती हैं। ये बोलता है कि किसको मालूम था आइवरी तू इतनी जल्दी कट लेगा, और अब मैं तेरे लिए एंट्रेंस एग्जाम देकर कॉलेज जाऊंगा। फिर ये आइवरी की अस्थियों को पीसकर गांजे के पौधे में डालकर इसका गांजा उगाने लगता है। साइलस को कुछ हफ्तों बाद देखते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले पौधे को पीने लगता है। इसके सामने ही जमाल भी गांजा फूकने लगता है, लेकिन जमाल के पास गांजा नहीं होता और साइलस के पास पेपर। जमाल गुस्से में आ जाता है। साइलस इसे कहता है कि पेपर है क्या, तो जमाल कहता है कि माल है क्या। फिर ये दोनों बैठकर आइवरी से बनी गांजी को पीने लगते हैं। तभी यहाँ आइवरी आ जाता है। ये दोनों डर जाते हैं। आइवरी बोलता है कि चिल कर साइलस, मैं सिर्फ उसे नजर आऊंगा जो मुझे फूकेगा, और मैं एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अच्छे नंबर लेने में। ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करते हैं। जमाल कहता है कि यार ये तो मस्त है, माल की वजह से हम टॉप कर गए। हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर को ये कहता देखते हैं कि डीन उन 2 लड़कों को हमें अपनी यूनिवर्सिटी में लाना होगा क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। मगर डीन चांसलर को कहता है कि मैंने उनकी तस्वीर देखी है, वो बिल्कुल टपोरी लग रहे थे। चांसलर कहता है कि जो भी है, मुझे वो 2 लड़के अपनी यूनिवर्सिटी में चाहिए। जमाल और साइलस को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ऑफर आने लगते हैं, मगर ये सबकी ऑफर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। पर जब हार्वर्ड का चांसलर इन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है तो दोनों कहते हैं कि वहाँ मजे होंगे क्या। चांसलर बोलता है हाँ, हर चीज है वहाँ, लड़कियाँ और म्यूजिक और बहुत कुछ। ये सुनकर दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए राजी हो जाते हैं। जब ये दोनों यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो लड़कियों को देखकर बावले हो जाते हैं और अपनी मरियल गाड़ी की वाट लगा लेते हैं। जमाल कहता है कि यार कमाल की जगह है, इधर तो मैं बैंड बजा दूंगा। और साइलस को कहता है कि तू आइवरी माल लाया है ना, तो साइलस कहता है कि हाँ भाई लाया हूँ, लेकिन वो लिमिटेड है, मगर हाँ डेली के लिए मैं दूसरा माल लाया हूँ। ये दोनों एक लड़के से कहते हैं कि फाइनेंशियल वाली बिल्डिंग कहाँ है। ये लड़का जिसका नाम बाट होता है कहता है कि सामने स्टैचू देख रहे हो, ये मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का स्टैचू है, और जहाँ इनकी उंगली का इशारा जा रहा है वही फाइनेंस की बिल्डिंग है, और वैसे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसे फाइनेंशियल एड की जरूरत पड़े। तो साइलस कहता है कि हम तो सिर्फ रास्ता पूछ रहे थे, और अगर हम ये पूछते कि यहाँ कोई पेला नहीं गया तो तुझे जरूर पेलते। बाट कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, चलो बताओ तुम कौन हो। जमाल बोलता है कि मैं जमाल हूँ, तो बाट कहता है कि मैं बाट हूँ और ये पीछे क्रू है, इसके बारे में सोचना भी मत, शायद तुम इस काबिल नहीं हो। तो जमाल कहता है कि मुझे चिढ़ाता है, खींचकर पपलू मारूंगा, मुंह दूसरी तरफ चले जाएगा तेरा। दोबारा से बाट कहता है कि मैं पूरे साल प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं हर साल नंबर 1 रहूं। तो जमाल कहता है कि 1 नंबर 2 नंबर अब तू वॉशरूम में कर, अब तेरा नंबर कभी भी नहीं आएगा। जब ओरिएंटेशन क्लास हो रही होती है तो दोनों इस क्लास में आ जाते हैं। यहाँ डीन
होता है। इसे देखकर जमाल बोलता है कि भाई देख, अपने ही बरादरी का पढ़ा रहा है। तो सालिस भी कहता है कि हाँ भाई, अपने लोग हर जगह फैले हुए हैं। मगर डीन इन दोनों को मुंह नहीं लगाता तो दोनों की हट जाती है। डीन इन दोनों को कहता है कि मेहरबानी करके आप लोग बैठ जाओ। ये दोनों एक लड़के के दाएं बाएं बैठ जाते हैं और इसे तंग करते हैं। ओरिएंटेशन क्लास के बाद दोनों यूनिवर्सिटी में घूमने लगते हैं। तो यूनिवर्सिटी का क्राइम पेट्रोल वाला लड़का इनके पास आता है। इसका नाम गैरल्ड होता है। ये दोनों को कहता है कि गांजे की बदबू आ रही है। सालिस कहता है कि ये गांजा स्प्रे लगाया हुआ है मैंने। गैरल्ड दोबारा से बोलता है कि जो भी है, मगर मैं गांजा ढूंढ रहा हूँ। तो ये दोनों बोलते हैं कि हमें भी गांजा चाहिए, तेरे पास है क्या? ये सुनकर गैरल्ड की हट जाती है और कहता है कि मुझसे बच कर रहना। इसके बाद ये दोनों एक और लड़के से मिलते हैं। ये अपना कार्ड साइलिस को देता है जिसमें लिखा होता है कि आमिर फुल टाइम स्टूडेंट और पार्ट टाइम नल्ला। फिर ये अपने रूम में आ जाते हैं जहां वही मोटा और हाका नूडल्स होता है। मोटा कहता है कि अगर तुम दोनों रूममेट्स हो तो वो कौन है? जमाल कहता है कि ये अपनी बरादरी का है, इसका नाम मनी भाई है और ये गूंगा है। और हाँ, मनी भाई जेब काटने में एक्सपर्ट है। डीन इन दोनों को अपने पास बुलाकर कहता है कि हमारी यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी हस्तियां बनी। जमाल गधों की तरह स्नैक्स खाते हुए कहता है कि डीन इधर सब ठंडा माल है और चांसलर ने तो बोला था कि सब कुछ टाइट मिलेगा यहाँ। मगर डीन गुस्से में बोलता है कि अपनी स्कॉलरशिप कायम रखने के लिए आप दोनों को अच्छे स्कोर लेने होंगे। साइलेंस कहता है कि फिक्र ना करो सर, हम दोनों हमेशा ही टॉप करते हैं। सारे स्टूडेंट्स चप्पू पकड़कर दौड़ लगाने लगते हैं। जमाल पहले ही थक जाता है तो ये जल्दी से टैक्सी पकड़कर अव्वल आ जाता है। बार्ट कहता है कि सर इसने चीटिंग की है। ये सुनकर जमाल इसकी सही से लेता है तो बार्ट कोच को कहता है कि सर ये मुझे गालियां भी दे रहा है। कोच बोलता है कि बार्ट तुम अंदर जाओ। कोच जमाल के कान में बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया इसकी बेइज्जती करके। इसके माँ बाप ने मेरी जिंदगी की आंट की वाट लगाई हुई है और बस तुम ऐसे ही बार्ट की वाट लगाते रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साइलेंस और मनी भाई गैरल्ड की साइकिल को ले उड़ते हैं और एक जगह पर जाकर मनी भाई इसकी साइकिल को गिरा देता है। इसकी साइकिल के ऊपर ट्रक चढ़ जाता है। ये नजारा देखकर गैरल्ड के तोते उड़ जाते हैं। जब इसकी साइकिल का कबाड़ बन जाता है तो कुछ श्वेत लोग कार में आकर इसकी साइकिल का कबाड़ उठाकर ले जाते हैं। हम साइलेंस को बार्ट की बंदी के साथ देखते हैं। इसका नाम लोरेन होता है। ये लोरेन को बोलता है कि तुम बार्ट को अपनी जिंदगी से कटा दो और साइलेंस ये बात बार्ट के सामने बोलता है। जमाल और साइलेंस आइवरी का गांजा फूकने लगते हैं। तभी यहाँ आइवरी आ जाता है। साइलेंस बोलता है कि भाई 5 मिनट में हमारा टेस्ट है। तो आइवरी कहता है कि फिर तो तुम दोनों ने सही से पढ़ाई की होगी। जमाल बोलता है कि नहीं यार, हमने तो किताब की शक्ल तक नहीं देखी। तो आइवरी बोलता है कि खुद पढ़ो, मैं जा रहा हूँ। साइलेंस बोलता है कि जमाल तुझे ये बोलने की क्या जरूरत थी? तभी आइवरी वापस आकर कहता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, चलो एग्जाम देते हैं। ये दोनों एग्जाम दे रहे होते हैं तो आइवरी इनकी अच्छे से मदद कर रहा होता है। अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो जमाल खुशी में कहता है कि भाई हमें A+ मिला है। फिर इसकी नजर एक बड़े बाप की बेटी पर जाती है। इसे देखकर जमाल इस पर फिदा हो जाता है और इसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इस लड़की का नाम जेमी होता है। जेमी बोलती है कि कभी तुमने कोई बुरा काम किया है? ये बोलता है कि हाँ, बस एक बार अरेस्ट हुआ था। तो जेमी बोलती है कि चलो ठीक है, हमारी दोस्ती हो सकती है। दूसरी तरफ साइलेंस लोरेन को सेट करने लगता है और बार्ट का पार्ट लोरेन की जिंदगी से निकालने लगता है। मगर बार्ट इनके पास आ जाता है और साइलेंस को बोलता है कि मैं तेरी नीयत को अच्छे से जानता हूँ। साइलेंस इसे बोलता है कि अपनी तमीज अपनी कमीज में रख, वरना मैं तेरी आट लगा दूंगा। रात में साइलेंस और जमाल बार्ट के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के स्टैचू को उखाड़ कर कबाड़ में बेच देते हैं, वो भी किलो के भाव। सुबह ये देखकर बार्ट की आट बन जाती है। डीन कोच को बोलता है कि तुम जमाल और साइलेंस को फंसाने में मेरी मदद करो ताकि मैं उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दूं। तो कोच इसे कहता है कि ठीक है जिंगूर, और इस बात को जमाल और साइलेंस के साथ शेयर करता है। ये दोनों मोटे के साथ मिलकर देर रात में डीन के ऑफिस में आते हैं और ऑफिस में दाना डालना शुरू कर देते हैं। फिर विंडो को खोल देते हैं। कबूतर ऑफिस में आ जाते हैं। जब कबूतर इनका डाला हुआ दाना खाते हैं तो बॉम्ब की तरह फटने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑफिस में गंदगी फैल जाती है। डीन जब सुबह अपने ऑफिस में आता है तो ऑफिस की हालत देखकर साइलेंस और जमाल और इसके साथ साथ हाका नूडल्स और मोटे को भी अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम दोनों जब से यहाँ पर आए हो कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है और मेरे पास जिस दिन सबूत आ गए उस दिन तुम दोनों हार्वर्ड के बाहर चने सेल करोगे। जमाल को पता लगता है कि चांसलर ने हैलोवीन की पार्टी रखी होती है तो ये साइलेंस को कहते हैं कि हॉस्टल में हम भी अपनी पार्टी रखेंगे। तभी इन्हें 2 बार गर्ल्स मिलती हैं। ये इन्हें बोलता है कि हमारी पार्टी में आना पसंद करोगी, वहाँ पैसा और मजा दोनों मिलेंगे। तो दोनों लड़कियां कहती हैं कि तुम फिक्र ना करो, हम जरूर आएंगे। इसके बाद साइलेंस हाका नूडल्स को कहते हैं कि ये कुकीज बनाई हैं अपने डीन के लिए। ये कुकीज को डीन के घर तक पहुंचा देते हैं। डीन इन कुकीज को मजे मजे से खाता है जो असल में गांजे से बनी होती हैं। साइलेंस और जमाल हॉस्टल में हैलोवीन की पार्टी शुरू कर देते हैं। मनी भाई डीजे का काम करता है पार्टी की वाट लगाने के लिए। डीन चांसलर से पार्टी में मिलता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है।
है क्योंकि इसे गांजा चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जमाल हाका नूडल्स और मोटे को दोनों लड़कियों से मिलवाता है। जमाल कहता है कि मजे करो लल्लुओं। हम दो बल्लों को देखते हैं जो इन्हीं बार गर्ल्स के पीछे आ रहे होते हैं क्योंकि इन लड़कियों ने इनके पैसे देने होते हैं। साइलस की पार्टी में लॉरेन आ जाती है और बाट की चवलों के बारे में ये साइलस को बताने लगती है। दोबारा से हम उन्हीं बल्लों को देखते हैं। बड़ा बल्ला अपने चेले को बोलता है कि तू खानदानी बल्ला नहीं है, वो सिर्फ मैं हूँ, तो लिहाजा जो जो मैं बोलूंगा वही तू करना। छोटा बल्ला बोलता है कि ठीक है सरकार। साइलस और जमाल की पार्टी में गैरल्ट भी मौजूद होता है इन दोनों के खिलाफ एविडेंस चुराने के लिए। अचानक से आइवरी की खुशबू इसका दिमाग घुमा देती है तो ये आइवरी की अस्थियों से बना गांजे का पौधा उठाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। दोनों बल्ले इसी पार्टी में आकर बार गर्ल्स की तलाश करने लग जाते हैं। ये दोनों सीधा उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ बार गर्ल्स मौजूद होती हैं। दोनों बल्ले हाका नूडल्स और मोटे से लड़ने लगते हैं। तभी जमाल और साइलस भी इसी रूम में आ जाते हैं। इस तरह यहाँ जंग का मैदान शुरू हो जाता है। पुलिस यहाँ आने लगती है तो सब लोग इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। अगली सुबह जमाल और साइलस को डीन ने अपने पास बुलाया होता है। डीन इन दोनों को कहते हैं कि आप दोनों को डिसमिस कर दिया गया है। जब ये डीन के ऑफिस से बाहर आते हैं तो साइलस जमाल को बोलता है कि भाई किताब उठाकर पढ़ना होगा, कुछ करके दिखाना होगा हमें, तभी हम डिसमिस होने से बच सकते हैं क्योंकि हमारी आइवरी चोरी हो गई है। ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं किताब पढ़ने में, और जब रिजल्ट आता है तो इन दोनों को सारे सब्जेक्ट्स में F ही मिलता है। साइलस कहता है कि एक ही रास्ता है, अब हमें किसी अक्लमंद की कब्र को खोद के इसकी बॉडी को बाहर निकालना होगा। ये दोनों कब्रिस्तान जाकर किसी अक्लमंद पॉलिटिशियन की कब्र को खोदते हैं और इसको बाहर निकालकर इसका सूरमा बनाने लगते हैं। और जब ये इसे पीने लगते हैं तो साइलस बोलता है कि लगता है इसका सूरमा सही से नहीं बना, तभी इसका असर नहीं हो रहा। अचानक से गैरल्ट इनके पास आकर कहता है कि ये लो भाई तुम्हारा पौधा। साइलस बोलता है कि तूने तो इसकी वाट लगा दी। गैरल्ट बोलता है कि कोई बात नहीं, आइवरी चलो यहाँ से। आइवरी कहता है कि मैं तो गायब हो रहा हूँ क्योंकि ये पौधा भी खत्म हो जाता है। डीन चांसलर को कॉल करके कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, साइलस और जमाल को सिर्फ F मिला है। और कॉल करने के बाद डीन बहुत ही खुश होने लगता है। साइलस बोलता है कि डीन चाहता है कि हम मंडे तक यहाँ से चले जाएं। तो मोटा कहता है कि तुम दोनों हार ऐसे कैसे मान सकते हो, और साइलस को बोलता है कि तू तो बोटिंग में बहुत अच्छा है, तुझे तो कुछ करके दिखाना चाहिए। साइलस बोलता है कि हाँ, मुझे अपनी सच बोलने वाली दवाई को ठीक करना होगा। इलेक्शन में खड़े नए प्रेसिडेंट ने पार्टी दी होती है। जमाल और साइलस भी यहाँ आ जाते हैं अपना कमाल दिखाने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट जेमी का डैड होता है जिसकी वजह से कोई भी साइलस वालों को इस पार्टी से नहीं निकालता। साइलस अपनी दवाई को आग में डाल देता है जिसका धुआं हवा में उड़ने लगता है तो सब हंसने लगते हैं और इसके साथ ही सब लोग सच बोलना शुरू हो जाते हैं। जमाल कहता है कि तेरी दवाई सच में काम कर रही है, मगर डीन जो ऑलरेडी नशे में होता है इस पर इसका कोई असर नहीं होता। ये कहता है कि ये क्या बकवास है। चांसलर कहता है कि तेरी तो नौकरी गई, तू पकाऊ है। साइलस बोलता है कि हम जैसे लुखे लोगों को हार्वर्ड में चांस मिला यार, बड़ी बात है। अचानक से डीन पागल हो जाता है। जमाल और साइलस इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो डीन इन पर हमला करने लगता है, लेकिन मनी भाई बीच में आकर अपनी जैकेट फटवा लेता है और कहता है कि अबे काले तूने ये क्या कर दिया। पुलिस वाले डीन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर काबू करके अपने साथ ले जाते हैं। जमाल बोलता है कि मनी भाई तू बोला, तो मनी भाई बोलता है कि वाह ऊपर वाले क्या दरवाजा खोला जो मैं बोला। लॉरेन साइलस के पास आ जाती है। बाट कहता है कि तुम मेरी हो। लॉरेन बोलती है कि तुमने मुझे कभी मजे नहीं दिए, और साइलस को बोलती है कि क्या तुम दोगे, तो ये कहता है कि हाँ वो भी पूरे।